तथा भतीजा नेल। चलिए स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर अभी तेजस सीरीज के तहत बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा का जो होने वाला एग्ज़ाम है, अभी सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा मेंस का, उसके लिए, और बिहार शिक्षक भर्ती 3.3 जो आने वाली है उसके लिए स्पेशल रूप से, और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल रूप से जो तैयारी करवाई जाती है, जो कि यहाँ पर अभी जो नया वैकेंसी आता है उस वैकेंसी को लेकर के चला जाता है। और आगे रेलवे की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जो कि मतलब बहुत दिनों से ट्रेंडिंग में है ये, जो कि वैकेंसी तो आएगी, तो इसलिए तैयारी को पूरा करके रखना है। तैयारी के लिए स्पेशल रूप से जो चल रहा है उस होमवर्क के लिए, और आप लोग का कमेंट जो आ रहा था जो होमवर्क कहाँ मिलता है और कहाँ पर, होमवर्क के बारे में बहुत बार आप लोग चर्चा भी कर रहे थे ग्रुप में। तो होमवर्क की बात है तो होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जो कि ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक टेलीग्राम का वहाँ पर मिलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, और मतलब जो चैनल है, चैनल के अबाउट में भी वो दोनों सारा लिंक वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उसे भी लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर सारा आपको PDF के माध्यम से, और टेस्ट जो क्लास करवाया जाता है और जो मतलब बुक से करवाया जाता है, वो सारा बुक्स का फ़ोटो और साथ साथ PDF भी वहाँ पर उपलब्ध रहता है। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके देख करके और तैयारी करके तब अगर देखते हैं क्लास को, तब आपको समझ में सारी बात आएगी और अच्छा से आप तैयारी भी कर सकते हैं। और रह गई कल का क्वेश्चन का बात, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, कोर्स जो खेल का परिसर है, मतलब गोल्फ के खेल के परिसर को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर कोर्स हो जाएगा। और आप जवाब देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। अमर कुमार का जवाब मोकामा से आया है, पटना से। उसके बाद धनंजय यादव का जवाब आया है बक्सर से, जवाब भेजे हैं। राजेश कुमार का जवाब आया है नवादा से, और शशि चंद्रा जी का जवाब आया है मानपुर गया से, और आसिफ खान जी का खगड़िया से जवाब भेजे। ये सभी पाँचों व्यक्ति को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, तो क्योंकि ये सारे लोग जो है वो चैनल के लास्ट तक जुड़े रहते, मतलब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहते, क्लास के लास्ट तक, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को पूरा सुन करके तब जवाब देते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो परिसर की बात है तो थोड़ा परिसर देख लेते हैं, उसके बाद जो होमवर्क था उससे सारा क्वेश्चन को करवाएंगे। तो बेसबॉल खेल जो होता है, इसका खेल परिसर का जो नाम है ये डायमंड हो जाएगा, और गोल्फ का कोर्स होता है। टेबल टेनिस जो होता है ये बोर्ड पर खेला जाता है, और बोर्ड इसका परिसर का नाम हो जाएगा। और जूडो कराटे जो है ये मैट पर खेला जाता है, जो कि मैट इसका परिसर का नाम हो जाएगा। साइकिलिंग का जो है वो बेले ड्रम हो जाएगा, और एथलेटिक्स जो है वो ट्रैक पर दौड़ा जाता है, ट्रैक पर ही मतलब उसका परिसर हो जाएगा। और निशानेबाजी जो तीरंदाजी होता है वो रेंज लगा करके मारा जाता है, जैसे गोली मारते तो रेंज को लगा करके मारा जाता है, तो वो शूटिंग से संबंधित ये रेंज निशानेबाजी या तीरंदाजी का जो हो जाएगा वो रेंज इसका खेल परिसर का नाम हो जाएगा। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल ये सभी कोर्ट में खेले जाते हैं। और स्केटिंग, मुक्केबाजी जो है वो रिंग होता है, रिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, रिंग होता है, रिंग हो जाएगा। और तैराकी जो होता है वो तैराकी पूल परिसर का नाम हो जाएगा। और बाउलिंग का परिसर का नाम जो हो जाएगा एली हो जाएगा। और घुड़सवारी का एरिना होता है। और पोलो और फुटबॉल, हॉकी ये सभी फील्ड में ही खेले जाते हैं, फील्ड इसका परिसर का नाम हो जाएगा। और पोलो और फुटबॉल, हॉकी ये सभी फील्ड में होते हैं। और क्रिकेट, रग्बी जो होता है ये पिच पर होता है। और 20.12 मीटर जो है इसका पिच का लंबाई क्रिकेट का होता है। और कुल खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वो 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। और कर्लिंग और आइस हॉकी जो होता है इसका खेल परिसर का नाम रिंग होता है। और बाउल्स का जो खेल परिसर है वो रिंग हो जाएगा, बाउल्स का ग्रीन्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि दिया गया था लुसेंट का इतिहास से। बताइएगा, हिस्ट्री में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस से मतलब कौन से व्यक्ति जो है मुखबिरी किए थे? दीनानाथ गोसाई। ठीक है, दीनानाथ गोसाई के द्वारा किया गया था। और अलीपुर केस का सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र गोसाई। ठीक है, नरेंद्र गोसाई बने थे। बताइए, सबसे कम उम्र में भारत में मतलब कौन से व्यक्ति थे जिनको फांसी दिया गया था? खुदीराम बोस को दिया गया। कितने वर्षों की अवस्था में दिया गया था? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की अवस्था में मिला था। और खुदीराम बोस जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिदनापुर, ये था पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये इनका जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1889। ठीक है, ठीक है, 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो फांसी पड़ा था वो किस तिथि को फांसी पड़ा था? 11 अगस्त 1908 को पड़ा था। जो कि फांसी किस जेल में पड़ा था? मुजफ्फरपुर सेंट्रल। ठीक है, मुजफ्फरपुर सेंट्रल में ही पड़ा था। और इनको गिरफ्तार किस लिए किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड जो था वो दूसरे गाड़ी पर बम फेंक दिए थे, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको जो
11 अगस्त 1908 को मतलब किस स्टेशन से पकड़ा गया था इनको? उसका स्टेशन का नाम पहले दूसरा था, उसका नाम बताइएगा। बैनीपुर स्टेशन, बैनीपुर स्टेशन था उस समय, उसका नाम था, वहीं से पकड़ा गया था। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो नाम इसका हो जाएगा खुदीराम बोस, जो कि समस्तीपुर से थोड़ा आगे ही पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद नारा जो है इसको किसने लिखे थे? ठीक है, हजरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। और इसको मतलब प्रयोग में कौन लाए थे? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा ये कहा गया था। और इसका लेखक अगर पूछा जाएगा तो वो हजरत मोहानी ये नारा को लिखे थे। अगला क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, भगत सिंह को फांसी जो सुनाया गया था वो कौन से व्यक्ति सुनाए थे? जेसी हिल्टन। और फांसी कब पड़ा था इनको? 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ा था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को पड़ा था। अगला क्वेश्चन बताइए, सबके लिए एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया था? ठीक है, नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। आगे बताइएगा, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र को निरूपण किस व्यक्ति ने किए थे? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किनका था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? यही जवाहरलाल। सबसे ज़्यादा उम्र में मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? यही जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहे थे? ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था। और ये महात्मा की उपाधि जो दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आगे बताइएगा, ठीक है बताइएगा, और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस नया में विंस्टन चर्चिल पहले था, अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही मार लीजिएगा, दोनों हो सकते हैं। नया में फ्रैंक मॉरिस के द्वारा मतलब उसी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिला की तरफ से ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइए, नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहे थे? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने कहे थे। बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। एमजी रानाडे। बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का, पीछे से आ रहा है। एमजी रानाडे ने मतलब राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने लिखे हैं? यही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में प्रकाशित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सीआर दास हो जाएगा। इनको क्या कहा जाता है? देश बंधु। देश बंधु के उपनाम से इनको जाना जाता है, जो कि बिहार दरोगा एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बताइएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किए थे? आर्य समाज। कब किए थे? 1875 में किए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता के रूप में किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस किन से संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। और कब मनाया जाता है ये? 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाएंगे। बताइए, कांग्रेस के मतलब किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था? अबुल कलाम। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1942 के। ठीक है, ठीक है, 42 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया था। बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बताइए, लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। और बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ठीक है, और हरमिट ऑफ सिंगला को किसे कहते हैं? एओ हुइम को कहा जाता है। ठीक है, बताइए, एओ हुइम जो है कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? 1885 से 1907 तक रहे थे। और एओ हुइम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने हैं? एक बार भी नहीं बने हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसको ध्यान रखिए। एक बार भी नहीं बने थे अध्यक्ष, सिर्फ स्थापना किए थे। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा बनर्जी नहीं बने थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए, कौन सा मतलब कानून था जिसको
बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट। और ये कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, हाँ। बताइएगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने किए थे? अली बंधु और शौकत। अली बंधु और शौकत अली ने किए थे। कब किए थे ये? 1919 में ही किए थे खिलाफत आंदोलन का। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश रूप से। और भारतीय कौन थे तीनों गोलमेज में? BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कांग्रेस जो है वो किस अधिवेशन में भाग लिया था? सिर्फ एकमात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी में कांग्रेस ने भाग लिया, जो कि महात्मा गांधी गए थे। बताइए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से जो त्याग पत्र दिया था वो किस वर्ष दिया था? 1939 22 सितंबर 1939 को दिया था। और मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था उस दिन? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, बताइए गांधी जी ने किस प्रस्ताव को क्या कहे थे? आगे का चेक, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फेलिंग बैंकिंग, यानी कि यह जो बैंक है जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला है, आगे की तारीख जो है इसका बैंक का जो है ना वो नष्ट होने वाला है, ये हिंदी में इनको कहा गया। बताइए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन किए थे? JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बताइए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस ने किए थे। बताइए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल जो है वो कहाँ स्थित है? अंडमान में है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान में स्थित है ये। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई ने किए थे। रमा देवी वो थी, वो मुख्य न्यायाधीश थी महिला। बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स हो जाएंगे, जो कि कब किए थे ये? 1784 में किए थे, 1784 में ही किए थे। आगे बताइए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे ये? 1815 में किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? ये भी राजा राम मोहन राय नहीं किए थे। कब किए थे ये? 1825 में ही किए थे। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजी हो जाएंगे, जो कि ये कब किए थे? 1826। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 बम्बई में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए लैंड होल्डर सोसाइटी जो था उसके संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर हो जाएंगे। और 1838 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र ठाकुर हो जाएंगे। कब किए थे ये? 1839 में किए थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किए थे? ये भी दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और कब किए थे ये? 1843 ईस्वी में किए थे। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। कब किए थे ये? 1840 में ही किए थे। इसको ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, एक दो क्वेश्चन। बताइए बालिका विद्यालय की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुले ने किए थे। कब किए थे ये? 1851 में किए थे। 1851 में हुआ था। मोहम्मद एंग्लो लिटरेचर सोसाइटी जो था इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़ हो जाएंगे, जो कि 1863 ईस्वी में किए थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही किए थे, उसी वर्ष हुआ था। बताइए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? मैडम सर सैयद अहमद खान 1864 ईस्वी में किए थे। बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर ये सभी के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1867 में हुआ था, MG रानाडे के द्वारा किया गया था। पता है वेद समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। देव समाज हो जाएगा, तब हो जाएगा देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। और वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे तो वो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, जो कि 1867 ईस्वी में ही किए थे। बैठ जाइए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। ठीक है, 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार बोस हो जाएंगे, जो कि 1875 ईस्वी में ही किए थे। बताइए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? 1876 में किए थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों व्यक्ति के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन किए थे? कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि 1883 में हुआ था। और 1885 में एओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। संघ पहले था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस मतलब बता दिया गया था।
आगे बताइएगा, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, जो कि कब किए थे ये? 1887 में किए थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? यही विवेकानंद ही ने की थी। और कब किए थे ये? 1897 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट और बीजी तिलक, दोनों अलग अलग जगह पर किए थे। जो कि होम रूल में कौन, ये मद्रास में कौन किए थे? मद्रास में एनी बेसेंट ने किए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाए थे? अड्यार में बनाए थे। पूना में कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। और ये मुख्यालय कहाँ बनाए थे? पुणे में ही बनाए थे। शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? पंडित रमाबाई, कब किए थे? 1889 में किए थे। बताइए, अभिनव भारत संस्था जो था उसके संस्थापक कौन? बीडी सावरकर, कब हुआ था ये? 1904 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। किसके सहयोग से? ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में किया गया था ये? ढाका में किया गया था। ठीक है, आगे बताइए, भारत में जो इसका अध्यक्ष किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? भारत में जो इसका मुस्लिम लीग का जो 1908 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में 1908 में किया गया था। और 6 में स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग का, जो कि ढाका में हुआ था। बताइए, अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अनुशीलन समिति का, जो कि बम बनाने से संबंधित था। बम बनाने के लिए भेजा गया था पेरिस में। अनुशीलन समिति का जो गठन किए थे वो कौन से व्यक्ति किए थे? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। पता है, विश्व भारती की स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। कब किए थे? 1912। और 1 साल के बाद इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिल गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। ठीक है, और कब किए थे ये? 1913 में। कहाँ में किए थे? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। बताइए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कब किए थे ये? 1915 में किए थे। 1915 में ही किए थे हिंदू महासभा के। होम रूल का हुआ था 16 में। बताइए, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। आगे बताइएगा, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी नदी है? लीमा जो है आर्कटिक महासागर में गिरती है। और प्रशांत महासागर का चीन का जो नदी है ना, हांगो नदी है, अमूर नदी सिकियांग हो जाएगा, और यांगटी सिकियांग, ये सभी नदी जो है, हांगो नदी, अमूर नदी, सिकियांग और यांगटी सिकियांग, ये चारों पांचों नदी जो है ना, चारों नदी है, जो कि ये प्रशांत महासागर पीएम में गिरता है। ठीक है, और प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को कहा जाता है। जो कि किस देश में है ये? अमेरिका यूएसए में पाया जाता है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी कौन सी है? ये हो जाएगा लीना, ओबे और येनेसी। लीना, ओबे और येनेसी हो जाएगा, जिसका मुहाना जो है ना शीत ऋतु में जम जाता है। आगे बताए, माउंट एवरेस्ट का तत्कालिक नाम जो पड़ा था वो किन के नाम पर पड़ा था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था, जो कि माउंट एवरेस्ट इसका नाम पड़ गया था। बताइएगा, इसका पता जो सबसे पहले ये लगाए थे माउंट एवरेस्ट नहीं लगाए थे, सर एवरेस्ट नहीं। ये कब लगाए थे? 1830 से लेकर के 43 ईस्वी के बीच में लगाए थे। और इसके बीच में ही भारत के महासर्वेक्षक के रूप में ये रहे थे। बताइए, माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में सागर माथा, और ऐसे पहले के रूप में जाएगा तो चोटी 15 के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में अगर पूछा जाएगा तो वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना आंकी गई थी उस समय? 8848 मापी गई थी उस समय 1999 में। और उसके बाद 8850 जो किया गया था 1905 में, 1999 को किया गया था। और 1954 में जो मापा गया था वो 8848 था। और 1999 के बाद से 8850 हो गया। मतलब दोनों ले लेता है ऐसे, 48-50 दोनों। बताइए, बर्फ की देवी के नाम से किसको जाना जाता है? यही माउंट एवरेस्ट को ही जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? कोमोलंगमा। सांगपो नदी है, कोमोलंगमा हो जाएगा। ठीक है, बताइए, तीसरा ध्रुव जो है विश्व का वो किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड की माता किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को ही कहा था। ब्रह्मांड की माता ही हो जाएगी माउंट एवरेस्ट को ही। और सागर माथा भी हो जाएगा तो वो भी माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। पता सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन से व्यक्ति चढ़े थे? महिला में थी बचंद्री। जुंको तोइबे जो जापान की थी वो भी महिला में थी। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दोनों चढ़े थे। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी
ये 1953 में चढ़े थे, पहली बार सफलता 1953 में ही लाया गया, मतलब पाया गया था। और एडमंड हिलेरी किस देश के थे? न्यूजीलैंड के। और नॉर्वे हो जाएंगे तो वो भारत के ही थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व में पहले व्यक्ति कौन थे? विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं, विश्व की बात है। फूदौर जी बिना ऑक्सीजन का चढ़ा था, जो कि फूकते फूकते चढ़ गया था फूदौर जी। और ये मतलब नोबांग गोमचू जो था वो विश्व में 2 बार चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति था, जो कि ये पहली बार 1963 में चढ़ा था और दूसरी बार जो चढ़ा था 1965 में चढ़ा था। नोबांग गोमची था, नोबांग गोमचू। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम अमेरिकी व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे? जिम व्हिटकर। ठीक है, जिम व्हिटकर ही है, वो टाइम टेकर है, वो आगे है जो विकलांग है। आगे है क्वेश्चन, आगे चलते हैं ना। ये जिम व्हिटकर हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के पहले व्यक्ति ये चढ़े थे, 1963 में चढ़े थे पहली बार। बताइएगा एवरेस्ट पर सबसे पहले महिला जो सफलता पाई थी वो किस वर्ष पाई थी? 1975 में। कौन चढ़ी थी? जुंको तबई। जुंको तबई चढ़ाई थी, जापान की थी, जापान नहीं चढ़ा था, जुंको तबई ही चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन जापान की वो थी। आगे बताइएगा, बछेंद्री पाल जो पहली महिला भारतीय थी वो चढ़ी थी, वो किस वर्ष चढ़ी थी? 1984। ठीक है, 1984 में चढ़ी थी, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी थी। और बिना ऑक्सीजन का कौन चढ़ा था? ये फूकते फूकते चढ़ गया था, फूदौर जी था, जो कि कब चढ़ा था? ये 1984 में ही चढ़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक 23 बार जो एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड जो है वो किन के नाम है? कामी रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा हो जाएगा, जो कि ये 23 बार चढ़ी थी। किस देश के है ये? नेपाल के थे। इनको चढ़ने का क्या हुआ? अब 26 बार हो गया, मतलब उस समय 23 ही था। अभी कामी रीता शेरपा जो चढ़ी है वो 26 बार हो गई है वर्तमान में। उसी समय आगे बताइएगा, विश्व के सबसे कम उम्र की एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्ति जो थे पुरुष में, वो कौन थे? जॉर्डन रोमेरो। और ये कितना वर्ष की उम्र में चढ़े थे? 13 वर्ष में। और भारत के सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? राघव जुनेजा चढ़ा था, जो कि 15 वर्ष की अवस्था में। ये उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से संबंधित था। बताइएगा, विश्व में सबसे कम 13 वर्ष के उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो बनी थी भारत की, वो कौन बनी थी? मालवती पूर्णा ही बनी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की थी। बताइए, एवरेस्ट पर चढ़ने से किस ओर से चढ़ने में सीमा में कोई बाध्यता नहीं है? तिब्बत की ओर चढ़ने से किसी भी कितना भी उम्र में चढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, चीन की तरफ है। उधर तो ढलान ही बने हैं। आगे बताइए, अमेरिका के कौन से व्यक्ति थे जो कृत्रिम टांग लगा करके चढ़े थे? ये टांग है ना, तो कृत्रिम टांग हो जाएगा, टॉम व्हिटकर हो जाएगा। टॉम कृत्रिम टांग से चढ़े थे, टांग लगा करके चढ़े थे, विकलांग व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि 1998 में चढ़े थे। बताइए, हीमोफीलिया से पीड़ित रोग जो चढ़े थे वो पहली बार, वो कौन चढ़े थे? क्रिप्स बॉम्बा डियार। क्रिप्स बॉम्बे डियार चढ़े थे, जो कि 2017 में ये चढ़ी थी। बताइए, एशिया के सबसे घना बसा द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? जावा हो जाएगा। किस देश में है ये? इंडोनेशिया का हो जाएगा। ठीक, एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना का उत्पादक देश कौन है? बांग्लादेश। अब भारत हो गया वर्तमान में, मतलब भारत। उस दिन तो बांग्लादेश से सर्च करके दिए थे। बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। गन्ना में भारत है। हाँ, गन्ना में भारत है, लेकिन जूट में जो है ना बांग्लादेश ही है। जूट में भारत आ गया। अच्छा, ठीक है, ये सब उतार चढ़ाव आते रहता है, आप लोग भी देख लीजिएगा। बताइए, एशिया के सबसे लंबे रेलवे सुरंग जो है ये कौन सी सुरंग है? सिक्कन। ये कितना किलोमीटर लंबा है? 53.85 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ स्थित है? जापान का। सिक्कन सुरंग जो है जापान का हो जाएगा। और एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? ठीक है, जापान में हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ये कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश जो है ये कौन सा है? ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। दूसरे स्थान मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइए, एशिया के
बताइए तंबाकू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो गया है? चीन ही है। और गेहूं में ये भी चीन है। गेहूं में दूसरा स्थान पर कौन सा है? भारत का हो जाए। चावल में कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा ही है। चावल में दूसरा है, गेहूं में भी दूसरा है, और चीन दोनों जो है पहले स्थान पर है, चीन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड ही हो जाएगा, ठीक है। और एशिया में सबसे अधिक टीन उत्पादन करने वाला देश कौन है? मलेशिया ही हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए एशिया का सबसे गर्म स्थल जो है ये कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और एशिया का पहले जोकोबाबाद ही था। और ये एशिया का जो है ये सबसे ठंडा प्रदेश जो है ये कौन सा प्रदेश है? बरखोयांश हो जाएगा, सबसे ठंडा प्रदेश है बरखोयांश। साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका तापमान जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? -69 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बताइए पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बरखोयांश को ही कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर -69 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बताइए सुएज नहर किसको किससे जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में कौन से व्यक्ति किए थे? फर्डिनेंड लेपेप्स के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जो किया गया था, मतलब इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 168 किलोमीटर ये लंबा है। बताइए विश्व में सबसे अधिक सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? सिनकोना ये इंडोनेशिया ही है, ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। और सिनकोना जो है वो किसकी दवा है? मलेरिया का दवा हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया का दवा बनाया जाता है उसके खाल से। हाँ ये छाल हुआ, इसी को काटेंगे तो छाल खा लेके हुआ, खाल होता है, छाले हुआ, पेड़ों को छाले। बताइए एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? ये भी जापान ही हो जाएगा। जलयान और जल विद्युत का विकास सभी जापान में ही हुआ है, ठीक है ना। बताइए आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरूमध्य जो है ये कौन सा जल डमरूमध्य है? बेरिंग जल डमरूमध्य, ठीक है। बेरिंग जल डमरूमध्य हो जाएगा, जो कि अलास्का और कामचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर हो जाएगा। विश्व में सिंचाइयों का नहर सिंचाइयों का जाल जो है सबसे ज्यादा किस देश में है? ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। बताइए बौद्ध मंदिरों के लिए कौन सा देश जाना जाता है? बौद्ध मंदिरों के लिए जो म्यांमार जो है ना, अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। और बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा, बोरोबुदुर का मंदिर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार तीनों देश आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों वृत्त गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों वृत्त जो है वो गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, बहुत अच्छा जवाब है, विक्टोरिया झील हो जाएगा, जो कि विषुवत रेखा से गुजरती हुई ये गुजरती है। बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? नील ही नदी है। और ये किस देश में बहती है? मिस्र। 8 को देश से बहता है, ठीक है, 8 को देश है। मिस्र को कहीं कहा था नील नदी का देन के रूप में। विक्टोरिया झील से निकले, विक्टोरिया झील से ही निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। बताइए सूरत में जो फूट पड़ा था वो किस वर्ष पड़ा था? 1907 में पड़ा था फूट। और ये मिल कब गया था गरम दल नरम? 1916 में मिला था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में मिला था और सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गया था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? लखनऊ का अंबिकाचरम मजूमदार किए थे। और 1907 में जो सूरत हुआ था उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने किए थे। भारत का पहला कीट घोष, ठीक है, समझिए घोष ही है, घोष ही है। भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है वो कहाँ खोला गया था? तमिलनाडु हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। 56 में हुआ है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ठीक है, 1950 में हुआ है। 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया था। 56 में कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
मॉकडिंग शब्द का संबंध जो है वो किसके संबंध है? मैनकाइंडिंग, क्रिकेट मैनकाइंड, ठीक है, क्रिकेट से ही संबंधित है। आगू बढ़ जाए तो पीछे सब सटा दे। वही हुआ, वो तो हुआ हिट विकेट, ये क्या कर, अच्छा हाँ ठीक है, बॉल फेंकने से पहले जो नहीं निकल जाता है रन लेने के लिए, रन लेने के दौड़ता है तो सटा, क्या बोलता है? मॉकडिंग बोला जाता है। हाँ। बताइए भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी? हिना जायसवाल बनी थी, ठीक है। बताइए मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ये? 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। बताइए ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जियो को कौन जारी करता है? ये UNEP के द्वारा किया गया था। और UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या नैरोबी में स्थित है, ठीक है। बताइए परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का क्या होता है? बराबर ही होता है, ठीक है। और एस्नेल का नियम क्या है? साइन R हो जाएगा, एस्नेल का नियम हो जाएगा। बताइए ध्वनि तरंग जो है कौन सी कैसी तरंग है? ये अनुदैर्घ्य हो जाएगा। और प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश जो है वो किस रूप में निकलते हैं? छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। छोटे छोटे बंडल जो होते हैं उसको फोटोन कहा जाता है। मतलब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? शिलोंग के, ठीक है, मेघालय मनाया जाता है। राज्य हो जाएगा मेघालय, और जो कि शिलोंग में इसका आयोजन किया जाता है, राजधानी में। बताइए नागा टंकी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? नातागंकी है, ये नागालैंड में स्थित है, ठीक है, नागालैंड में स्थित है। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका को किसने शुरू किए थे? हिंदू स्वदेश, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा शुरू किया गया था। पता है वनस्पति घी बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। निकेल का मतलब उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग करते हैं। बताइएगा पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन सा राज्य बना था? राजस्थान है। कौन सा जिला में हुआ था ये? नागौर। दूसरा राज्य कौन बना था? ठीक है, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर था ना, नेल्लोर। बताइए हिंदी सम्मेलन जो 11वां हुआ था वो कहाँ हुआ था? मॉरिशस में 2022 में हुआ, इस बार हुआ है ना? मतलब फिजी में इस बार हुआ था। 11वां हुआ था वो हुआ था मॉरिशस में, 2022 में हुआ था। 2023 में जो 12वां हुआ वो फिजी में हुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। और खोजा कब गया था? 1750 में खोजा गया। किसके द्वारा? पादरी पेंथलर के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1949, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। बताइएगा होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी ये टेगुसिगल्पा हो जाएगा, जो कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा है। बताइए बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या हो जाएगा तो शेखपुरा हो जाएगा। जिला ही है, शेखपुरा को बोल रहे हैं जिला बिहार के बारे में। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण एरिया में, क्षेत्रफल में ही बड़ा के बारे में पूछेगा। जनसंख्या में हो जाएगा तो ये पटना। और घनत्व में गोपालगंज ना है। आगे बताइएगा पूरा भारत में बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है ना, तब गोपालगंज है, लिंगानुपात के रूप में। और घनत्व के रूप में शिवहर, ये छोटा जिला जो है। आगे बताइएगा बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो है वो कौन सा जिला है? रोहतास है। सबसे कम शिक्षित पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया सबसे कम शिक्षित हो जाएगा। और बिहार में जिला की संख्या कितना है टोटल? 38 को जिला है। 39वां गठन होने के लिए बन रहा है, लेकिन नहीं अभी तक हुआ है। रोसड़ा नहीं कर रहा है, रोसड़ा को कितना बार किया है, मांग कर रहा है। बताइए टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली और गेहूं दोनों में होता है टिक्का रोग। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। और बिहार दिवस 22 मार्च। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाया था? असम के। किस अभ्यारण्य में पाया था? काजीरंगा अभ्यारण्य में, ठीक है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम
में स्थित है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये कौन सा वृक्ष है? बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का हो जाएगा फाइकस बेंडालेसिस, ठीक है ना, फाइकस बेंडालेसिस ही है। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटा निस्टा गंगेटिक। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन मतलब बोलेंगे तो हालत होगा ना, ठीक है। आगे बताइएगा। रंगराजन कमेटी का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 2005 में हुआ था, ठीक है। देखिए आप रुक गए ना सवाल आपके कहने से। आगे बताइएगा। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुतिया था, कुत्ता नहीं, कुतिया थी, जो कि लाइका नामक कुतिया थी, जिसको भेजा गया था अंतरिक्ष में। आगे बताइए। ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से, ठीक है। और प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस या स्टील हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम में होता है, 64-20 होता है एल्युमिनियम में। ऐसे स्टील लेता है, इस्पात या स्टील लेता है। 51-30 ना। मतलब लोहा के गैल्वेनीकरण से कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? जस्ता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब एस्कर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का नाम हो जाएगा। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर किया था? मीर कासिम ने बसाया था, ठीक है। अरे भारत का पहला एम्स जो है वो कहाँ खोला गया था? नई दिल्ली में खोला गया था, ठीक है, नई दिल्ली में। और दिल्ली राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? राजधानी की बात कर रहे हैं, 1931 में राजधानी दिल्ली से नई दिल्ली कर दिया गया था। और दिल्ली पहले था, दिल्ली से नई दिल्ली हुआ। ताजमहल बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया था? संगमरमर, जो कि मकराना से आया था, मकराना खान से लाया गया था राजस्थान से। संगमरमर के लिए प्रचलित है। पता है ताजमहल को किसने बनवाए थे? शाहजहां ने बनवाए थे, ठीक है। किनकी याद में? बेगम मुमताज की याद में बनाए थे, ठीक है ना। 1653 में बना था। 30 से लेकर 53 30 से 53 में बन गया था। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया ताजमहल को? 1983 में लाया गया। ताजमहल है और एलोरा की गुफा है और एक और है अजंता की गुफा। ये तीनों जो है ना वो 1983 में लाया गया। बताइए सुलह ए कुल की नीति को किसने अपनाया था? अपनाया था अकबर ने, और उसका प्रवर्तक के रूप में उसको जाना जाता है, जैनुल आबादीन को। इसको अपनाया था, सुलह ए कुल नीति को अपनाया था अकबर ने, अपनाया था। इसका प्रवर्तक हो जाएगा तो जैनुल आबादीन के द्वारा किया गया था। बताइएगा इटली के एकीकरण, इटली ने आक्रमण करके किसको जीता था? मोरक्को को, ठीक है, मोरक्को को जीत लिया था। मोरक्को की राजधानी कहाँ थी? रबात हो जाएगा, ठीक। सुद्दी रमन कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? इनसे संबंधित था, विनोद जी संबंधित था। क्वेश्चन 34वां एनआई से संबंधित था। अच्छा, मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुआ था 1615 ईस्वी में, ये भी पूछा था, सही बात है। ये बताइएगा रंगीत नदी किस राज्य में बहती है? सिक्किम में बहती है, ठीक है। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग हिमाचल में हो जाएगा। और बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है? बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बताइए सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मंडल जो सर्वाधिक गर्म मंडल कहा था? क्षोभ मंडल हो जाएगा। बताइए नाम दफा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में, जो कि ये भारत का दूसरा जलप्रपात है। और 310 मीटर ये ऊंचा है। और सबसे पहला जो है कुचिकल है 455 मीटर बड़ा ही है। और तीसरा है महात्मा गांधी जलप्रपात 255 है। बताइए अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ में आकर के मिल जाती है? एक प्रयाग में आकर के मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, मेधा पाटेकर से जुड़ा हुआ है। बताइए चिली की चुक्की मात खान जो है वो किस लिए प्रचलित है? कॉपर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये संसदीय प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। महाभियोग, ठीक है। ऑप्शन सुनने लगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.4 ठीक है, 9.4 से 15 मीटर हो जाएगा, और किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए, आई कॉम, आई शो और आई कॉन्सर्ड किसको कहा जाता है? ये जूलियस सीजर को कहा जाता है। और आई डियर किनकी आत्मकथा है? किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी की आत्मकथा हो जाएगा। बताइए, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो अपनाया है जर्मनी ने, ठीक है। भारत का किस राष्ट्रपति पर भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं? विशेषाधिकार, ठीक है। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? कैलकट, ठीक है, कैलकर समिति, कैलकर समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? 1 बार नहीं लगा है। पहली बार आपात कब लगा था? राष्ट्रीय 1962 में लगा था पहली बार, भारत और चीन के बीच हुआ था। हाँ, 61 में ईद हुआ था, ठीक है। 62 में मतलब लगाया गया था 62 में। और दूसरी बार कब लगा था? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच लगा था। और तीसरा बार जो हुआ था वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगा था, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व जो है उच्च न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकता है? अनुच्छेद 37 के तहत नहीं कर सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है सांप्रदायिक प्रणाली के जनक के रूप में। मिंटो ही थे। गांधी इरविन समझौता मतलब कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता, ठीक है, 31 में हुआ था। दूसरे गोल में शामिल हुआ है ना। पूना पैक्ट 32 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसी समझौता के बाद गए। पता है भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? भाग 3 को। और भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाग 3 का? 12 से 35। अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा। और भाग पूछा जाएगा तो 4 के 1 में रखा गया है। 51 का क हो जाएगा अनुच्छेद, और भाग हो जाएगा तो 4 का 1 हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। और आज पुरस्कार जो मिला है किसको? मोहम्मद शमी को दे दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ही कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार। 2023 में कितने लोगों को घोषणा किया गया था? 26 लोगों को घोषणा किया गया था, जो कि 9 जनवरी 2023 को ये आज ही के दिन दिए हैं। चिराग शेट्टी और मेजर ध्यानचंद भी मिल गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 25 लाख रुपया मिला। बताइए, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया? अथर्ववेद में, जो कि जादू टोना के वेद भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है। पृथ्वी की माता के रूप में इसको कहा जाता है। नया क्वेश्चन मिल रहा है ना विनोद जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में ही हुआ था। कब हुआ था ये? 1674 में। और जन्म कब हुआ था इनका? 1627 में। कहाँ में जन्म हुआ था? शिवनेर गुरु में जन्म हुआ था 1627 में। 74 में गद्दी पर बैठे थे, 80 में टपक गए थे, ठीक है। बताइए, सोम प्रकाश के लेखक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यह मूलतः किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी में लिखा हुआ है यही सोम प्रकाश। समाचार पत्र है ये, सोम प्रकाश समाचार पत्र है ये। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही लिखे हैं। पता है 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने साहब आलम की उपाधि जो दिए थे वो किसको दिए थे? बख्त खान को दिए थे, ठीक है। और अहमदुल्ला से कौन लड़े थे बताइए? मतलब फैजपुर से कौन लड़े थे? फैजपुर से लड़े थे कौन? अजीमुल्ला फैजपुर से। और फैजाबाद से लड़े थे, वो लड़े थे अहमदुल्ला। आज पूछा था विनोद जी को, गलती मारे इसलिए बोल दिए। आगे बताइएगा,
श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। कानपुर 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू बनी थी, और ये बने थे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। मतलब पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? 1896 में गाया था। जो कि गीत कौन सा है? वंदे मातरम है, और कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। और जनगण मन को कब गाया गया था? 1911 के कौन से अधिवेशन में? ये भी कलकत्ता अधिवेशन ही था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। ठीक है, आपकी बात को समझ रहे हैं। बताइएगा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखे हैं? बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया। अलीपुर बम कांड जो हुआ था उसमें अरविंद घोष का बचाव कौन किए थे? सीआर दास है। घोष ही है अरविंद घोष, सीआर दास नहीं किए थे। सीआर दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास ने बचाव का काम किए थे। इसका मतलब कि वकील रहे। वकील तो थे ही। अरे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र जो है वो कितना है? 30 वर्ष ही होता है। 30 वर्ष होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए पार कर चुके हैं आप, लड़ सकते हैं 25 वर्ष अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 25 वर्ष ही है। मतलब भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को का उल्लेख की स्थापना जो किया गया है वो किस में किया गया है? भाग 4 में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसी भाग 4 में इसका वर्णन किया गया। वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? असम के जोरहाट में स्थित है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आया था? 2006 में आया था गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है, गिद्ध अलग हुआ ना? गिद्ध अलग है। गेंडा 2022 गेंडा अलग है। गेंडा एक जानवर है वो। और गिद्ध ने वो चील की तरह उड़ते रहता है आकाश में। बताइए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय केन्या नैरोबी में, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। बहुत अच्छा। आगे बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? हार्डिंग द्वितीय 1911 में, 11 में था। बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। विनोद जी का पूरा याद है आज। आगे बताइएगा, सही में मतलब ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। मतलब बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हो जाएगा। वो बियर नहीं समझ लीजिएगा, मतलब जाना पड़ेगा दूसरा राज्य। बताइए, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब लगने वाला इसे सीमा पश्चिम बंगाल ही लगता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुडी। और दूसरी कौन सी है? डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक है, दोदा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है। ठीक है, बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल पाया था। मायोपिया रोग किसको कहते हैं? मतलब किस दोष को कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। और इसका दूर किससे करते हैं? अवतल लेंस। अवतल हाइपर मायोपिया उत्तल हो जाएगा हाइपर, और मतलब दूर दृष्टि दोष हो जाएगा इसका नाम। मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों ध्यान रखिए। बताइए, भारत में कृषि के लिए पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए सर्वोच्च बैंक जो है ये कौन सी संस्था है? नाबार्ड है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई था। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुआ था। आगे बताइएगा, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे था? बैंकिंग सुधार। क्या हुआ सुधीर जी को? परेशानी आ रहा है कि? आइए ना आगे में सुधीर जी। बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और ऐसे ग्रंथि यकृत हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है? ऊर्जा का ही हो जाएगा। और उष्मा कैसा है मात्रक? जूल हो जाएगा।
ताप का केल्विन होता है, ठीक है ना। बताइए, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला ये किसने कहे थे? बाल विकास नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। अरस्तु के द्वारा कहा गया था, संविधान से। अति क्या कहता है इसको? अरस्तु के द्वारा कहा गया था। मतलब कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है, बिट्स के द्वारा किया जाता है। बताइए, कंप्यूटर में संयोजक की कुल संख्या कितना होता है? संयोजक 8 गो ही होता है, 8 गो। फंक्शन की 101 हुआ और संयोजक 8 गो। फंक्शन ऊपर का ना रहता है, फंक्शन की 112 ही होता है, ठीक है। F1 से लेकर के F12 तक नहीं रहता है, वो फंक्शन की हुआ, टोटल की होता है 101 और 8 गो होता है। ये संयोजक की होता है ना, वो 8 गो होता है। वो रंग होता है, कलर की तरह। 256 का की 256 है, 256 रंगे हुए हैं। रंगे होता है, ठीक है ना, रंगे है। उतना रंग आगे बताइए, मटर में मार्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? मैग्नीज के कमी के कारण होता है। बताइए, बोनी किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति हो जाएगा बोनी, बोनी है। बताइए, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। बताइए, गेहूं में काला टिक्का रोग जो होता है, ब्लैक टिक्का रोग, वो किसके कारण? फफूंदी के कारण, कवक के कारण होता है, ठीक है। बताइए, किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? गेहूं ही नो कहते हैं, ट्रिटिकेल्स को कहा जाता है, इसी का वैज्ञानिक नाम है। मानव उत्पादक धान्य अन्न जो हो जाएगा वो ट्रिटिकेलस होता है, और गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। वही समाज से संबंधित है। बताइए, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए उसमें किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, जिप्सम डाल दिया जाता है। रंग मॉनिटर में 256 मॉनिटर में 256 रंग होता है। तो रंगे तो इनको बता रहे थे 256 रंग ही था, 256। बताइए, क्रिकेट का मक्का जो कहा जाता है वो किस मैदान में? लॉर्ड्स, ये कहाँ स्थित है? लंदन में, जो कि टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है, टेम्स नदी। रहने दीजिए ना, विनोद जी को गाने दीजिए। आगे बताइए, स्पैम जो है वो किससे संबंधित है? स्पैम ये कंप्यूटर संबंधित है, वो सारा डाटा ने वो ईमेल संबंधित सारा नहीं पहुंच जाता है उसी में। अवांछित ईमेल जो होता है ना उसको कहा जाता है ईमेल, मतलब स्पैम कहा जाता है अवांछित ईमेल को। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और स्टेडियम कहाँ है इनका? लखनऊ में। कौन सा खेल के लिए? हॉकी के लिए, हॉकी के लिए। और गोल कितने किनकी आत्मकथा है? यही मेजर ध्यानचंद का ही है। 1024 किलोवाट बराबर कितना मेगावाट होता है? 1 MB, यानी 1 MB होता है, 1 MB हो जाएगा मेगावाट। बताइए, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, जो कि विदिशा में है, मध्य प्रदेश के विदिशा में है। विदिशा जिला होगा। द किलर इंस्ट्रक्टिव पुस्तक के लेखक कौन थे? ओपी समरवाला ने लिखे थे। द किलर स्ट्रिक्ट के पुस्तक के लेखक थे ओपी समरवाला हो जाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया था? 31 अक्टूबर। किन से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है ये। वो सद्भावना दिवस जो है ना वो राजीव गांधी संबंधित है, जो कि 20 अगस्त ना है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। एकता है, एकता हो जाएगा तो वल्लभ भाई पटेल से है, और सद्भावना दिवस जो है ना वो है राजीव गांधी, 20 अगस्त है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर को। और विश्व शौचालय दिवस जो मनाया था 19 नवंबर को, जो कि ये भी इंदिरा गांधी संबंधित कुछ है संबंधित इनसे। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना का अभियान जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1881 में हुआ था, जो कि ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुआ था, नियमित रूप से नियमित हुआ था, ठीक है। और ऐसे कब हुआ था? 1872 में आ गया। बताए, हम्पी के स्मारकों को
स्मारक का जो है वो किस राज्य में? कर्नाटक में स्थित है। होयसल मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी कर्नाटक में। इसको क्या लाया गया है? यूनेस्को की सूची में 42वें नंबर का लाया गया है, 42वां लाया गया है। और 41वां किसको लाया गया है? शांति निकेतन, जो कि कहाँ स्थित है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित है। निर्मित मतलब बनाया हुआ है, बनवाया गया। बताइए शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। आध्यात्मिक कौन थे? आध्यात्मिक में कौन देव हो जाएंगे ऐसे? गुरु रामदास। आध्यात्मिक मतलब अध्ययन, अध्ययन नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई संबंधित जो बातें होती हैं, पूजा पाठ। आध्यात्मिक मतलब पूजा पाठ ही होता है। पूजा पाठ के गुरु हो जाएंगे तो ठीक है। आगे बताइएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए किनको नोबेल दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को ही दिया गया था। पूरा नाम इनका था। कब मिला था इनको? 1930 में मिला था, जो कि रमन प्रभाव उसी को कहा जाता है। प्रकाश का परिकर्षण को ही रमन प्रभाव ही कहा जाता है। उन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन नहीं हुआ? बताइए, भाप का इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका चैप्टर आ चुका है ये ना, उष्मा गति का सिद्धांत हो जाएगा। बताइएगा, विद्युत जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही काम करता है। ये जनरेटर जो है किस ऊर्जा किस में बदलता है? जनरेटर एक प्रकार का यंत्र है जो कि इसे बॉल वॉल जलाते हैं, शादी ब्याह में नहीं होता है, यांत्रिक को मतलब विद्युत में बदला जाता है। रॉकेट जो होता है वो रॉकेट प्रक्षेपण जो होता है वो किस नियम का कारण है? न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा, या रेखीय संवेग संरक्षण का भी नियम करते हैं। बताइए, वायुयान जो उड़ते हैं वो किस सिद्धांत पर उड़ते हैं? ये बर्नौली का प्रमेय पर उड़ता है। और छप्पर आर नहीं उड़ जाता है, वो सभी बर्नौली का प्रमेय ही हो जाएगा। बर्नौली के प्रमेय पर ही वो सब उड़ता है। बताइए, सोनार जो है वो किस पर काम करता है? पानी में जो रहता है ढूंढने के लिए, ये पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन होता है। पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन होता है सोनार के द्वारा, जो कि पानी में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढा जाता है या पता लगाया जाता है। बताइए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक रेसे जो यह तंतु जो होता है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित है। ठीक है। बताइए, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और संलयन होगा तो वो सूर्य में हो जाएगा, जो अनियंत्रित होता है। चल रहा है। बताइएगा, चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर ही हो जाएंगे। ठीक है। बताइए, लौह चुंबकीय पदार्थ को किससे मापते हैं? किस तापमान से मापा जाता है? ये क्यूरी तापमान से मापा जाता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो तांबे के भार पर गर्म करने पर उसकी रंग जो है वो मतलब उसकी लौ निकलती है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है उसमें से? ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र C6H6। खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे के द्वारा 1825 में था। ठीक है, 1825 में खोजा गया। रंग नहीं दिया, किस रंग का चलता है? लाल कलर जो होता है पूरा क्वेश्चन पढ़िए फिर। नीले रंग का होगा। हाँ, तो नीला नहीं लिखा, गर्म मतलब सीधे रंग दे दिया है। मतलब रंग की लौ जो निकलती है, नीले रंग की लौ निकलती है, जो कि ये क्लोरोबेंजीन के द्वारा होता है। आगे बताइए, सीमेंट को शीघ्र जमने में उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। पानी मिलाइएगा जम जाए। ठीक है, मतलब प्लास्टर हो जाता है, उसमें पानी भी दिया जाता है। ठीक है, आपकी बातों का समझ रहे हैं। मतलब किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन सोप लेस सोप कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है। ठीक है। बताइए, रेल पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? ठीक है, एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता है।
जट्रोफा से क्या प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। बायोगैस का अन्य नाम क्या है? ये गोबर, बायोगैस मतलब गोबर गैस ही हो जाएगा, जिसमें क्या पाया जाता है? मीथेन निकलता है। ठीक है। कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है? ठीक है, हाइड्रोजन ही हो जाएगा। पता है घरेलू गैसों के सिलेंडर में रिसाव करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन, कहीं मिथाइलो देता है, यहाँ एथिल दिए हुए, वही ना, वहाँ एथिल मिलाया जाता है। पहले मिथाइल था, मिथाइल मिलाया। ठीक है, देखिए इसमें एथिल दिया हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये धर्मपाल ही हो जाएंगे। 50 गुना बेसिक है, क्वेश्चन रिपीट होता है। बताइएगा, वुड्स एस्टेक जो है वो किस देश की संसद का नाम है? जर्मनी का हो जाएगा। संसार की सबसे गहरी नदी जो है वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, और बहाव की दृष्टि से भी बड़ी हो जाएगी। पता है इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? चश्मा नहीं होता, लोहा पाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर की बात है, आर्कटिक हो जाएगा, ध्यान रखिए। बताइए स्वप्न दसादता के लेखक कौन थे? भास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा पिन कोड का अंतिम अंक जो होता है वो किसको निरूपित करता है? डाकघर की शाखा या जोन का नामित करता है। ठीक है। बताइए काराकोरम हाईवे जो है वो किसके बीच में स्थित है? चीन और पाकिस्तान और चीन के बीच में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। इसको नोबेल 3 बार दिया जा चुका है। 17, 44, 63, 44 है, 17, 44 और 63, 1900 में सब है। और इसका गठन कब हुआ था? 1863 में हुआ था। 1863, 8 मई 1863 को हुआ था, हेनरी डुरंट। ठीक है। बताइए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। बताइए ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, वही ना करें। हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। बताइए बताइए किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लास्ट पुरस्कार को जीता है? मोक्ष राय के द्वारा जीता है। पीयूष ग्रंथि किस अंग का भाग है? मस्तिष्क। ठीक है। कौन सी अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। दोनों प्रकार का ग्रंथि हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा का रंग देता है? मेलानिन। मेलानिन ही देता है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? ग्रंथि थायराइड ग्रंथि निकलता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी हो जाता है। अंतःस्रावी थायराइड है। बताइए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है मास्टर ग्रंथि के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों को ऊर्जा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा उपयोग करते हैं यकृत और मांसपेशियों में। बताइए आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? ये थायराइड ग्रंथि से का नियंत्रित करता है। वही घेघा रोग, सही बात है। कमी हो जाने को मानव शरीर का कौन सा हार्मोन जो है रक्त के फास्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? ये परावर्तु हार्मोन हो जाएगा, परावर्तु हार्मोन। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जस्ता दिए हुए NCERT हम क्या कर सकते हैं, मना थोड़े कर सकते। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते। किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र को जारी किया है? राजस्थान। क्वेश्चन पूछिएगा, राजस्थान। ठीक है। बताइए किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात ने किया है। ठीक है। बताइए मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गम्बुक्सिया मछली का उपयोग किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश। मलेरिया से निपटने के लिए मछली का उपयोग कर रहा है। देख रहे हैं ना विनोद जी, देख रहे हैं ना कैसी। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया है वो किस राज्य में, किस देश में किया गया है? मालदीव में किया गया है।
बताइए किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक के ब्याज को मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया। भारत और किस देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? ये श्रीलंका के साथ किया गया है। किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीकों से बंद करने का निर्णय लिया है? असम सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की रेसलर एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट जो दी गई है वो किसे दिया गया है? बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया को दिया गया है। पता है भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ है? गांधीनगर। ये नई दिल्ली में हुआ है। पता है सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कौन से क्रम का मनाया है? 2023 में 85वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, बताइए तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास करने वाला देश कौन बना है? ये इजराइल बना है। इजराइल बना है। ठीक है, बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे मिला है? मुंबई को मिला है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है? ये नई दिल्ली में ही किया गया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को किया गया है। 83 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। 83 हो जाएगा। 84 कौन बने हैं? आर वैशाली बने। और 82 में कौन बने हैं? विपुल्ला परनीत। ठीक है, विपुल्ला परनीत 82 बने हैं। मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? बेंगलुरु बना है। ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु। मतलब भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित जो किया गया क्रिकेट के खिलाड़ी कौन से हैं? हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेट के कैप्टन हो जाएगी महिला क्रिकेट टीम के। डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू जो किया है वो किस राज्य ने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चाइना रहा है। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर को स्थापित करेगा? केरल के द्वारा किया जाएगा। बताइए बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही से जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसका स्थापना दिवस कब हुआ था, कब, अभी वर्तमान में क्या मतलब कहाँ क्या है, इसमें सारा डिटेल जो है जवाब भेजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए फिर से डेली जुड़िए सही से समय से। अपने आप सारा तैयारी जो है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। थैंक यू।